गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास में हम पास्ट टेंस जिसे भूतकाल बोलते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था। प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से समझा है। अगर किसी ने हमारी पिछली कक्षाएं नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारी पिछली कक्षाएं देख सकता है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारी जो ये इंग्लिश की क्लास है वो रोज आपको 7 बजे मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए अपने आसपास मौजूद सभी बच्चों को बताओ कि भाई इंग्लिश की क्लास 7 बजे मिलती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और उन्हें लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए ताकि आगामी एग्जाम में वो अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है दोस्तों, बिना समय गवाए क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए, पास्ट टेंस जिसे हम भूतकाल बोलते हैं। आज पास्ट टेंस का इंडेफिनिट दोस्तों इस क्लास में हम पूरा क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि किसी भी टेंस को बनाने से पहले उसकी पहचान आना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर हमें पहचान नहीं आती है तो हम टेंस को पकड़ नहीं पाते हैं, सेंटेंस को पकड़ नहीं पाते हैं कि ये कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है। इसलिए दोस्तों आपको टेंस बनाने के लिए उसकी पहचान आना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले आज हम अध्ययन करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किसका अध्ययन करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आपको आनी चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में ऐसे हड़ का, ठैसे थन का, गैसे गाय का नहीं आता है। क्या आता है? जैसे पढ़ा, लिखा, सुना, गाया, पिया आदि शब्द आते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर दोहराता हूं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में है, थ, ग नहीं आता है। क्या आता है? जैसे राम ने खाना खाया। ठीक है दोस्तों, राम ने पुस्तक पढ़ी आदि शब्द आते हैं। पीछे क्या नहीं आता है, थ, ग नहीं आता है। दोस्तों ये तो इसकी पहचान हो गई। क्या हो गई? पहचान हो गई। उसके अलावा आपको ये भी पता रहना चाहिए कि हम सिंपल सेंटेंस को पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल सेंटेंस में किस एचवी का प्रयोग होता है या नहीं होता है, या फिर किस क्रिया का प्रयोग होता है। ये सभी चीजें अगर आपको मालूम होगी पहले तो आप आसानी से सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आसानी से बना सकते हो। आइए दोस्तों, सिंपल सेंटेंस जिसे हम साधारण वाक्य बोलते हैं। दोस्तों सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य होता है जो बिल्कुल साधारण प्रकार का होता है। उसमें क्या और नहीं का प्रयोग नहीं होता है। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं, फिर नेगेटिव पढ़ते हैं, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ते हैं। इनकी पहचान आपको आ गई। सिंपल सेंटेंस बिल्कुल साधारण प्रकार का वाक्य होता है। नेगेटिव सेंटेंस में नो का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? नहीं का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग होता है? क्या का प्रयोग होता है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग होता है दोस्तों? क्या और नहीं दोनों का प्रयोग होता है। आइए आज हम सिंपल सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से। सिंपल सेंटेंस जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? साधारण वाक्य। राम विद्यालय गया। राम विद्यालय गया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता है कि पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो पूरे वाक्य पास्ट टेंस में चलेंगे। ये तो आपको पता ही है। उसके साथ में आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन से टेंस की क्या पहचान होती है। यहाँ राम विद्यालय गया। अब देखो इसके पीछे है, थ, ग नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है, थ, ग नहीं आ रहा है। राम विद्यालय गया। उसके बाद में आपको पता रहना चाहिए, या आपने पहचान तो कर ली, इसकी पहचान तो कर ली आपने कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। उसके अलावा आपको ये भी पहचान रहनी चाहिए कि इसके अंदर एचवी का प्रयोग होता है या नहीं होता है, किस वर्ब का प्रयोग होता है। ये सब चीजों का अगर आपको ज्ञान रहेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, एग्जाम में जब आप बैठोगे आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपको पूरा विश्वास के साथ कहता हूं मैं दोस्तों। सिंपल सेंटेंस जो होता है, पास्ट टेंस का इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस होता है दोस्तों, उसमें किसी भी एचवी का प्रयोग नहीं होता है। मात्र वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है दोस्तों। क्या आती है?
वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है दोस्तों। अगर आपको ये बात पता है, आपका जो इंग्लिश का क्वेश्चन होगा टेंसों से संबंधित वो कभी गलत नहीं होगा। राम विद्यालय गया। दोस्तों मैंने कहा था सबसे पहले सेंटेंस को पकड़ना है। सेंटेंस सिंपल प्रकार का है, फिर टेंस को पकड़ना है। टेंस पास्ट है। टेंस का कौन सा प्रकार है? इंडेफिनिट है। अब आपने इतनी पहचान करने के बाद में आपको एचवी के बारे में, कौन सी क्रिया लगेगी उसके बारे में ज्ञान रहना चाहिए। आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में मात्र किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? क्रिया का प्रयोग होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। क्या लगती है दोस्तों? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। यहाँ आपके सब्जेक्ट क्या है? राम है, इसलिए हमने राम लिख दिया। उसके बाद में एचवी का प्रयोग इसमें नहीं होता है दोस्तों, आपको सिर्फ इतना पता रहना चाहिए। यहाँ हमने विद्यालय गया, जाना की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। क्या होती है? वेंट। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो। सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होती है? गो। ठीक है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गोन। जाना गया, जा चुका, गया। आ गया दोस्तों ये शब्द गया, इसलिए हमने लगा दिया वेंट। क्या लगा दिया दोस्तों? वेंट। राम वेंट टू स्कूल। फिर आपके ऑब्जेक्ट आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर एल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एल्स जो भी अंदर रहेगा वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर देखिए, सिंपल सेंटेंस बिल्कुल साधारण प्रकार का वाक्य होता है, उसमें क्या और नहीं का प्रयोग नहीं होता है, उसमें एचवी का प्रयोग भी नहीं होता है, मात्र वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इसलिए राम वेंट टू स्कूल। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर मिलते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं, इसलिए टू लगा रखा है, टू स्कूल। फिर एल्स अन्य जो भी रहेगा वो हम इसके आगे लिख देते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम नकारात्मक सेंटेंस की चर्चा करेंगे, जिसे हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में दोस्तों नहीं का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? नहीं का प्रयोग होता है। राम विद्यालय नहीं गया, ये नकारात्मकता का बोध करवाता है, ये बिल्कुल नेगेटिव होता है। क्या होता है दोस्तों? नेगेटिव होता है, नकारात्मकता का बोध ही करवाता है। इसके अंदर भी आपको ये पता रहना चाहिए कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसके साथ किस एचवी का प्रयोग होगा या नहीं होगा, किस रूप में होगा, किस स्थिति में होगा, किस प्रकार से होगा। अगर इस बात का आपको ध्यान है, आपका टेंस गलत नहीं होगा नेगेटिव वाला। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस की आपने पहचान तो कर ली। राम विद्यालय नहीं गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन उसके साथ में आपको ये भी पता रहना चाहिए दोस्तों, अब जो सेंटेंस बचे हैं, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, किस टेंस के? पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है दोस्तों। किसका प्रयोग होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ध्यान रख लेना। जो सिंपल होता है उसमें किसका प्रयोग होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। इन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। साथ में किस एचवी का प्रयोग होता है? डिड का प्रयोग होता है दोस्तों। किसका प्रयोग होता है? डिड का प्रयोग होता है। चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, दोनों के साथ डिड का प्रयोग करना है आपको। ये बातें कई टीचर बताना भूल जाते हैं, फिर एग्जाम हॉल में क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ जो एक वचन करता है, अब हम क्या लिखें? बड़ी बड़ी कोचिंग वाले होते हैं, उनके सब्सक्राइबर तो बढ़ जाते हैं, फिर वो वैसे ही चलने देते हैं गाड़ी को उनकी को। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बेसिक तरीके से मैं इंग्लिश आपको करवा रहा हूँ, पूरी इंग्लिश ग्रामर आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी दोस्तों। धैर्य बनाए रखिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अपने आसपास मौजूद सभी बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए कहें, ताकि उनकी भी इंग्लिश ग्रामर अच्छी रहे और आगामी जो एग्जाम होगा उसमें वो अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है दोस्तों, राम विद्यालय नहीं गया, यहाँ नई शब्द आ गया तो आपने पकड़ तो लिया नेगेटिव सेंटेंस है, उसके साथ में गया आ गया, ये भी पकड़ लिया कि है था गया नहीं आ रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। उसके साथ में आपने राम को पकड़ लिया। लेकिन बच्चे कंफ्यूज यहाँ हो जाता है, भाई डिड का प्रयोग नहीं पता है, डिड के बारे में पता है कि नेगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग होता है, लेकिन कहीं क्या करते हैं, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ राम एक वचन करता आ गया, यार अब डिड का प्रयोग करेंगे नहीं करें, तो ये एक वचन कर्ता के साथ भी आएगा, बहुवचन कर्ता के साथ भी आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको इतना मालूम रहना चाहिए।
उसके बाद में हम क्या करते थे, डिड, जो भी एचवी रहती थी उसके तुरंत बाद में नोट का प्रयोग करते थे। अगर नकारात्मक वाक्य रहता था तो या नकारात्मक वाक्य है इसलिए हमने राम डिड नोट लगा दिया। फिर आपको मैंने अभी बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग होता है, किस वर्ब का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जाना कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है गो, इसलिए लगा दिया गो टू स्कूल। एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान में मिलते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने लगा दिया राम डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, बिना समय गवाए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा आपको अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह मिलता है और इसमें क्या का प्रयोग होता है। अब इसमें क्या होगा, क्या राम विद्यालय गया, आपको क्वेश्चन पूछेगा क्या राम विद्यालय गया, क्या राम विद्यालय गया, इतना जो आपको पता चल गया कि क्या राम विद्यालय गया, कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है लेकिन क्या राम विद्यालय गया, पीछे क्या है, गया शब्द आया है, क्या है, गया शब्द आया है गया नहीं आया है। इसलिए अब आपको ये भी पता चल गया कि ये पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट है और इंडेफिनिट का कौन सा प्रकार है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, अब इसको बनाने के लिए आपको पता रहना चाहिए इसमें एचवी का प्रयोग होता है डिड का, ओनली फॉर डिड का प्रयोग होगा, एक वचन करता हो चाहे वो वचन करता हो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। फिर आप आसानी से इसे बना सकते हो। फिर मैंने आपको बताया था कि ऐसे वाक्यों में हमेशा आपको सब्जेक्ट पकड़ना है दोस्तों। क्या पकड़ना है, सब्जेक्ट पकड़ना है। लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट को पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे, क्योंकि एक वचन करता होता है वो वचन करता हो, किसका प्रयोग होगा, किस एचवी का प्रयोग होगा, डिड का प्रयोग होगा। और आपको पता है प्रश्नवाचक वाक्य चाहे कोई सा भी आ जाए इस संसार का, उसमें आपको किसका प्रयोग किया जाता है, शुरू में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, किस एचवी का प्रयोग किया जाता है, एचवी का प्रयोग किया जाता है। चाहे वो कोई सी भी एचवी हो उसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के शुरू में किया जाता है। यहाँ हमारे पास एचवी है डिड, जो हमने लगा दिया डिड, क्या लगा दिया, डिड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, क्या राम विद्यालय गया, यहाँ किस एचवी का प्रयोग हुआ, डिड का प्रयोग हुआ, किस एचवी का प्रयोग हुआ, डिड का प्रयोग हुआ, क्योंकि ये पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंडेफिनिट वाला। ठीक है दोस्तों, डिड का प्रयोग कर दिया, फिर हमने सब्जेक्ट लगा दिया। सब्जेक्ट क्या है, राम है। अगर वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों रहता, आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों रहता, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या लगाते, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है, नोट लगाते थे दोस्तों। धीरे धीरे मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, पूरी चीजें आपको पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं क्लियर करवाता जाऊंगा। इसलिए दोस्तों बने रहिए हमारी क्लास के साथ निरंतर। डिड राम, उसके बाद में नोट कब लगाते हैं, जब नेगेटिव सेंटेंस भी रहता है। यहाँ नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो हमने नोट नहीं लगाया, उसके तुरंत बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ लगा दिया गो, क्या लगा दिया, गो। उसके बाद में टू स्कूल, डिड राम गो टू स्कूल, ये आपके सेंटेंस हो गया। सूत्र, सबसे पहले किस एचवी का प्रयोग हुआ, डिड का प्रयोग हुआ, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ दोस्तों, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर आपके एल्स का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसे हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोलते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य की क्या पहचान होती है, क्या और नहीं दोनों को प्रयोग होता है। क्या राम विद्यालय नहीं गया, क्या राम विद्यालय नहीं गया, दोनों का प्रयोग हो रहा है, दोनों शब्दों को यूज में लेना है। एक शब्द का प्रयोग होगा तो एक शब्द को यूज में लेना होगा। यहाँ क्या शब्द आया है तो पहले लगाओ, सबसे पहले क्या लगाओगे आप, एचवी, एचवी के तुरंत बाद में क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या लगाओगे, नोट, नोट के तुरंत बाद में क्या लगाओगे, वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इसमें तो, क्योंकि पास्ट टेंस का इंडेफिनिट वाला कौन सा टेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर एल्स आ जाता है। देखिए क्या राम विद्यालय नहीं गया, नहीं का प्रयोग हुआ, क्या का प्रयोग हुआ है, पहचान आपने कर ली कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि पीछे है थे या नहीं आ रहा है। अब बनाइए, सबसे पहले एचवी का प्रयोग होता है, एचवी यहाँ डिड है, उसके बाद में राम का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है,
प्रयोग नहीं होता है, सब्जेक्ट आता है दोस्तों। क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। यहाँ सब्जेक्ट आपके राम है, उसके बाद में अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग करो, हमने लगा दिया नॉट। उसके बाद में वर्ब की फॉर्म आती है, तो वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि हमें पता है ये पास्ट टेंस का इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ। ऑब्जेक्ट आपके स्कूल है, तो टू स्कूल, टू इसलिए लगा दिया क्योंकि एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान में मिल रहे हैं। ऑब्जेक्ट प्लस फिर एल्स आता है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, मैं बोलता हूं। नोट, पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, शेष सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, शेष जो सेंटेंस है नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दूसरा लिखिए, इसमें पास्ट इंडेफिनेट में किस एचवी का प्रयोग होता है दोस्तों? डिड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? डिड का प्रयोग होता है। लेकिन डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में नहीं किया जाता है, अन्य सेंटेंस में किया जाता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, इसलिए क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश, नई ऊर्जा, नई उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।